उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। और ब्राह्मण श्रेष्ठो, पूर्व जन्मों के कर्म के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नी पतिव्रत धर्म में परायण होने पर बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर काम बाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की इच्छा करने याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी। अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्ट आत्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब उससे परायण वह कृष्णसंगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव 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 ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा सदाचारी स्थापना पर उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदा से वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखा और वर मांगो इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंद प्रद रूपी की ओर देखने लगी। तदंतर उत्तम विचारों वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले माहेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी पत्नी उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, हे देवादि देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप तीनों के बंधु हैं और सबके ईश्वर, सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु। आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की है और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की। आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना है, आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई और वह दयालु शिव जी कहने लगे। ग्रीष्म बोले, हे ऋषि के तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो भी वर मांगा हो उसे सभी वरों को मैं तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहां पहुंच गए और हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की।
इस समय स्वर्ग नदी गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप मुझे रहने का वचन दो। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप मुझे रहने का वचन दो, जिसमें मैं एक दिन तुम्हारा समीप प्राप्त करूं। सूत जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोक हित के लिए प्रेम पूर्वक ये वचन कहा, ऐसा ही हो। शिवजी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्ण शाही प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की उस उत्तम ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का ये परम पावन तीर्थ बन गया और शिव जी का भी वहां सभी पापों को विनाश करने वाला नंदकेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे द्विज, तभी से गंगा जी और सबके कल्याण की इच्छा से मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष एक इस दिन यहाँ आती है। मनुष्य वहां स्नान कर और भली भांति नंदकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में नंदकेश्वर शिवलिंग ब्रह्म महात्म्य का वर्णन नाम का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। पश्चिम दिशा के शिवलिंग के वर्ण क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महत्व और कथन। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिव लिंगों को सद्भाव भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाले हैं। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों को तीर्थों में महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता के अतीव लोहित वर्ण द्वार में पीत वर्ण का, कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। सातों पातालों को आक्रांत करने वाला वह माहेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर भी कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोगों को यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा शिव पद को प्राप्त होती है। प्राप्त हुए हैं। मुनिगण, जो लोग गोकर्ण में जाकर उत्तम नक्षत्र दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और वे शिव रूप ही, इसमें संदेह नहीं। जिस किसी भी समय में जो लोग कोई भी मनुष्य गोकर्ण में क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है,
वह ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है और वहां पर भी शिवजी ब्रह्मा विष्णु और देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदाशिव निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त गोकर्ण में स्थापित किया है। गोकर्ण में गणेश विष्णु ब्रह्मा महेंद्र विश्वदेव मरुदगण सभी आदित्य सभी वसु दोनों अवनीश कुमार नक्षत्रों के सहता चंद्रमा विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम स्वयं मृत्यु साक्षात चित्रगुप्त और अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर होकर महाबली की सेवा करते हैं। वायु कुबेर देवेश्वरी भद्रकाली चंडिका आदि देवता सभी देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता गंधर्व पितृ सिद्ध चरण विद्याधर किंतु किंग पुरुष किन्नर वाक खग नाना विधि पिचास बेताल महाबली दैत्य शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देवता का स्तवन करते हैं और उसकी इच्छा से मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक स्मरण करते हैं। वहां बहुत से लोगों के घोर तप किया है और प्रभु की पूजा इस लोक पर परलोक में भी सुख देने वाली प्राप्त की है। हेतु जो गोकर्ण क्षेत्र में स्थित ये महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा एवं स्तुति किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वारा है ऐसा कहा गया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है और इस दिन जो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्वार हो जाता है। और इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वालों चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों में यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग स्त्री वृद्ध बालक वहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन महाबलेश्वर के प्रभाव से कृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तक्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में महात्म्य का वर्णन नाम का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। संयोगवश हुए पूजन से चांडाली की सदगति का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाभाग, आप परम सेव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वाले भक्ति के बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव में मिश्रित अत्यंत अद्भुत कथा आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित एवं चंद्रमा के समान मुख वाली सौमनी नामक वह ब्रह्मांड कन्या थी। हे दुजो, सौमनी के युवती में जाने पर उसने पिता ने उसके ब्राह्मण से पुत्र विधि पूर्वक विवाह संपन्न करा दिया। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदंतर नवीन यौवन शालिनी व उत्तम व्रत वाली सौमनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे दुजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सौमनी का नव युवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया।
पति के मर जाने पर सुशीला और उत्तम आचरण वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए युवती होने के कारण काम से अविष्ट मन वाली वह अब व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल में कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वेच्छ विचरण करती हुई देखकर अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पाती और व्यभिचारिणी रहती और इस प्रकार से उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी ने सौमनी के मद पान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय वह घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोश्त में गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई और उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भाग्य ने मद के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर में लाकर बाद में उस बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म के पश्चाताप पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर में शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काट कर अभिलाषित भोजन कर लिया। हे दुजो, इस प्रकार बहुत समय बीतने के पश्चात वह सौमनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई और यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक निकालकर चांडाल जाति बना दिया। यमराजपुरी से लौटकर वह सौमनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी और कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त, दुष्ट से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन को लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती और चांडालों के झूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाला शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों के मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चढ़ पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई महाजनों से प्रार्थना करने लगी कि इधर घूमने लगी, उधर घूमने लगी और इस प्रकार याचना करती हुई उस महाचांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुष्प यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके ये खाने योग्य है या नहीं, ऐसा कहकर समझकर भूख से व्याकुल हो उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई ये वह बिल्व मंजरी, बिल पत्ती शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी और इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी वे दैव योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में वो शिव चतुर्दशी का
उस व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। वह समय के उपवास से थक चुकी थी। वह पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिवजी की कृपा से परम पद प्राप्त किया और शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस ब्रह्मचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिवजी के नामक उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्वपत्र अर्पित पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए उस पुण्य का ही फल है कि वह आज ही महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिवजी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी को पापों से नष्ट करने वाला, परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नाम उत्तम शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन आप लोगों को किया। अब मैं उनके अन्य अद्भुत महात्म्य को भी कह रहा हूँ, जिसने सुनने मात्र से शीघ्र ही शिवजी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में चांडाली सत गति वर्णन नाम का 9वां अध्याय पूर्ण। महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्रसेन की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इच्छुक वंश में परम धार्मिक तथा धनुधारियों में श्रेष्ठ मित्रसेन नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ एवं कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्धि गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान शीतत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्रसेन एक बार विशाल सेना के साथ लेकर घने वन में गया। वहां घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को देखने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नाम का राक्षस मार डाला। उस निशाचर का पापी छोटा भाई भी इस राजा को छल से जीत लूंगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण करके राजा के पास गया। उस विनम्र आकृति वाले तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार के निमित्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित होने घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रसोइया का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस के मिश्रित शाक परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे। गुरुजी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मांस का परोस दिया। अतः तुम राक्षस हो जाओ। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने में उद्यत हुआ। तब उसी धर्म की पतिव्रता स्त्री
मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात आदर पूर्वक करके शाप देने से रुक गया और उसे जल से अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कल्याण पार्षद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र से वन में विचरण करने लगा और भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए कहीं नवविवाहित किशोरी मुनि दंपत्ति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार व्याघ्र मृग सांप को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुणा वचन बोलती हुई प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पे भी नरभक्षी निर्दयी और दूषित अंतकरण वाला वह राक्षस ब्रह्मपुत्र का सिर नोच कर खा गया। तब अत्यंत दूषित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मणी पत्नी के अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसे क्षण में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप को अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैश्योद्योग से अत्यंत डरती हुई मंदंती ने रात्रि के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। तब संतान विहीन वह राजा राजभोग में उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में चला गया। उसने अपने पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखद चित्त उस राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्थान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया और उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उसके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उनको प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने कुशल मंगल पूछा। तब उसकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ समय गर्म श्वास लेकर राजा ने उससे कहा। राजा बोले, हे मुनि, हे तात, दूसरों के द्वारा न देखी जा सकने वाली वह दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमका देती है और मुझे बहुत दुखी दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्रह्मपुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही। हे मुने,
इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी का ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्म को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार कहने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी बोले, राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब महापापों के भय को त्याग करो और सब प्रशासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरण को भय करो। उनके शरणागतों को भय करो। भय कहाँ? हे राजन, हे महाभाग, सुनो, महापापों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिवजी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित वहाँ पर जो शिवलिंग है, महापापों को नाश करने वाला महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों को बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा से पद को प्राप्त हुए हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि ने आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसे शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को सुनता है और 21 पीढ़ी के वंशजनों सहित शिवलोक को जाता है, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म्य वर्णन नाम का 10वां अध्याय पूर्ण। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन क्रम से चंद्रभाल एवं पशुपति नाथ लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, शिवजी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग है, उसका पाप नाशक निर्मल महात्म्य आप सुनाइए। श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों में उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य शिवलिंगों के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप आदर पूर्वक सुनिए। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पाप नाशक क्षेत्र है। वहाँ पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। वहाँ पर चंद्रभाल नामक उत्तम तथा सर्व सिद्धिदायक शिवलिंग है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। हे मुनीश्वरों, वहाँ पर उस करुणा सागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के तुल्य है। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं।
भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उस चंद्रभाल नामक शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है। विस्तार से उसका वर्णन किया जा सकता है। चंद्रभाल नामक महादेव के शिवलिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने जिस किसी प्रकार से कर दिया, उस दूसरे लिंग की महात्म सुनिए। महर्षि मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में दधीची नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची मुनि ने परम प्रीति पूर्वक स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान, दधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर विधि पूर्वक दधीची का ही मूर्ति का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। नौवीं सारण में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन में पापी लोगों को भी इस लोक में भोग तथा परलोक मोक्ष प्राप्त होता है। हत्या हरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग है। उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देव प्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उस लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपति नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहाँ स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्ण के प्रसंग में कहूँगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का उत्तम वर्णन किया, और आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में चंद्रभाल पशुपति नाम का लिंग का महात्म वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हो। हटकेश्वर शिवलिंग के प्रभाव एवं महात्म्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं कि आप पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंगों की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोक में बड़ लिंग रूपा कही जाती है। हे सूत जी, इसका कारण क्या है? इस विषय में आप जैसा सुना है वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, ऋषि सत्यों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसे मैंने सुना है वैसे ही कहता हूँ मैं, ऋषि सत्यमो, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों काल में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समाधि लेने के लिए वन में गए हुए थे।
इस बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए और दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित महा तेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उनकी वनवासियों का कल्याण करने के लिए, भक्तों से प्रेम करने के लिए स्वयं शिव प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और अन्य स्त्रियां बेहाल अवस्था आश्चर्यचकित होकर वह चली गईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया और कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विहाल हो गईं। इसी समय वह ऋषिवर वन से समाधि लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे सह नहीं सके, समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए और शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है। जब उस दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष को रूप धारण किए हुए उन शिवजी से कहा कि हे अवधूत, तुम वेद मार्ग से लोप करने वाले विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा विग्रह रूप लिंग शरीर हो पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और अग्नि तुल्य उस माहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला और इतना ही नहीं, वह फैल कर जहां जहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल और स्वर्ग में भी वैसा ही हो गया और वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे तथा वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए और देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई न पड़ा। जिन देवता और ऋषियों के शिवजी को नहीं पहचाना वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और वे ब्राह्मणों वहां जाकर उन सभी ने ब्राह्मण को प्रणाम कर स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिवजी की माया से मोहित जानकर सदा शिव को नमस्कार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हो, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या हाल हो जाए। इस प्रकार सदाशिव के विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः जब तक ये शैव लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं ये सत्य कहता हूँ ऋषियों, आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उसे प्रणाम कर कहा, कहे ब्राह्मण, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उसे कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वर से स्वयं कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके शिव की प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक स्वरूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। यदि ऋषि सत्तम
अब मैं उस उपाय को आप लोगों को बताता हूं, आप सुनिए और प्रेम पूर्वक उस बुद्धि का संपन्न कीजिए, वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अष्टदल वाला कमल बनाकर के उस पर एक कलश स्थापित करें, उसमें दूर्वा और युवांकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अवमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद हे महर्षियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों के कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए तथा शिवलिंग प्रशांत हो जाए। इसके बाद योनि रूपा गिरजा तथा उक्त बाण लिंग को स्थापित उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अवमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध, दिव्य चंदन, पुष्प, धूप, निवेद आदि से पूजा कर प्रणाम स्तुति से मंगलकारी गीत बाघ के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वरित वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप संसार के कर्ता, पालन करने वाले, संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के लिए आदि जगत के कारण एवं जगत के आत्म रूपा भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाइए और संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रिलोक में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा के ये कहने पर ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना तथा प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आनंद पूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि शिवलिंग योनि पीठात्मक का समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशिव शक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों का सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही ये मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब ये सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती शिव का प्रसन्न करने पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु, चराचर त्रिलोक ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया और हे दुजो, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पार्वती तथा शिव का वह विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पूजन से सभी लोगों के सब प्रकार सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिक प्राप्त होती है। परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है और इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्कोट रुद्र संहिता में लिंग स्वरूप का कारण वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अंधकेश्वर लिंग की महिमा एवं बटुकी की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, जिस प्रकार शिव जी तीनों लोकों में लिंग रूप से पूजनीय हुए, उस वृतांत को मैंने प्रीतिपूर्वक सुना, बता दिया, और आप लोग वह क्या सुनना चाहते। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए और इसी प्रसंग में अन्य शिवलिंगों की महिमा का प्रीतिपूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व के समय में समुद्र के गर्त का आश्रय लेकर निवास करते हुए देव शत्रु अंधक नाम का दैत्य त्रिलोक को अपने वश में कर लिया। वह अत्यंत पराक्रमी पराक्रमशाली दैत्य अपने गर्त के निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करने के पश्चात पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। हे मुनीश्वरों, तब दुखी होकर समस्त देवताओं ने बारंबार शिव की प्रार्थना करते हुए उनसे अपना सारा दुख निवेदन किया। सूत जी बोले, तब उन देवगणों का वचन सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले वे सज्जनों के द्वारा शरणदाता परमेश्वर उत्पन्न हो कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवगण, देवताओं को दुखी देखने वाले उस अंधक दैत्य का वध करूंगा। आप लोग अपनी सेना लेकर चलिए, मैं भी गणों के साथ आ रहा हूँ। तब उस गर्त के देवताओं को ऋषियों से द्विज करने वाले उस भयंकर अंधक को निकल जाने पर देवता लोग उस गर्त में प्रवेश कर गए। तब देवताओं एवं दैत्यों के परस्पर अत्यंत भयानक युद्ध किया और शिव जी की कृपा से देवता उस युद्ध में प्रबल हो गए और देवताओं से पीड़ित होकर वह ज्यों ही उस गड्ढे में प्रवेश करने लगा, उस समय परमात्मा शिव ने उसे त्रिशूल से पिरो लिया। तब त्रिशूल में स्थित हुआ वह शिव जी का ध्यान करने पर प्रार्थना करने लगा कि हे शिव जी, अंत समय में आपका दर्शन करने प्राणी आपके ही सदृश हो जाता है। इस प्रकार स्तुति हुए वह उन शंकर ने भी प्रसन्न होकर ये वचन कहा कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ये वचन सुनकर सात्विक भाव को प्राप्त कर वह उस दैत्य शिव जी को भली भांति प्रणाम करके तथा स्तुति पुनः कही। अंधक बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शुभ भक्ति प्रदान कीजिए और विशेष कृपा करके यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने उस दैत्य को उसी गड्ढे में फेंक दिया और लोकहित की कामना से वे वहीं लिंग रूप में धारण स्थित हो गए। जो मनुष्य इस नित्य अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है उसे 6 मास के भीतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं। परंतु जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास संस्कार का हित करने वाले इस लिंग की द्रव्य लेकर पूजा करता है, वह भी देवलोक कहा गया है। जिस प्रकार देवलोक होता है उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी हो जाता है और जो 6 महीने तक व्यर्थ पूजन करता है और जो देवलोक कहा गया है वह द्विज चतु के अधिकार से वंचित हो जाता है। ऋषिगण बोले, देवलोक कौन कहा गया है और उसका क्या अर्थ है? महाप्राज्ञ लोकहित के लिए आप उसे बताइए। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जो दधीची नामक धर्मिष्ठ वेद में परांगत शिव भक्ति में संलग्न तथा शिव शास्त्र परायण विप्र थे, उनका पुत्र भी वैसा ही था। वह सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी दकुला नामक पत्नी थी तो दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी।
उसका वह पति सुदर्शन उसके बस में रहता था। 4 पुत्र हुए। वह सुदर्शन भी नित्य शिव की पूजा किया करता था। किसी भी समय दधीची को दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहां बांधवों के सम्मेलन के कारण बंधु बांधवों ने उन्हें लौटने नहीं दिया। सबों में श्रेष्ठ एवं दधीची शैवों में श्रेष्ठ एवं दधीची अपने पुत्र से तुम शिवजी की सेवा करते रहना ये कहकर पूजन आदि दायित्व से मुक्त होकर चले गए और उनका पुत्र सुदर्शन भी शिवजी की पूजन करता रहा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया और इस बीच शिवरात्रि आ गई और उसमें सभी लोगों ने उपवास किया और सुदर्शन ने भी स्वयं संयोग पर उपवास किया। वह सुदर्शन भी पूजा करने चला गया और शिवरात्रि में स्त्री संग करके वह पुनः वहां आ गया। उसने उस रात्रि में स्नान नहीं किया किंतु शिव पूजन किया। तब उसके कुल में कुकर्म के क्रोधित हुए भगवान शंकर ने कहा, महेश्वर बोले, रे दोस्त, तो अविवेकी शिवरात्रि के दिन स्त्री का सेवन किया और बिना स्नान किए मेरा पूजन किया। क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा किया इसलिए जड़ हो जाओ। अब तुम मुझे स्पर्श करने योग्य नहीं हो अतः दूसरे ही दर्शन करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी के इस प्रकार शापित वैद दधीची पुत्र सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया। और हे ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीची दूसरे गांव से आ गए और उन्होंने ये समाचार सुना। शिवजी ने उन्हें भी धिक्कार। तब वे अत्यंत दुखी हुए, ये कहकर रोने लगे कि हाय पुत्र के दुखित करने वाले कुकर्म से मैं मर गया। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दधीची ने बारंबार ये कहा कि इस कुकर्म पुत्र कारण मेरा ये उत्तम कुल नष्ट हो गया। अपने पिता के द्वारा तृष्टप्त उस अभागे पुत्र सुदर्शन ने भी पश्चाताप करके अपनी भार्या के लिए कहा कि ये पुंज जली है। तदुपरांत उसके पिता ने महापुत्र के कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक श्रेष्ठ विधियों से परम भक्ति भाव से पार्वती का पूजन किया और स्वयं सुदर्शन ने भी महाशक्ति पूर्वक चंडी पूजन विधान से पार्वती का पूजन किया और उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों ने भक्ति पूर्वक अनेक उपायों से भक्त वत्सल्य देवी गिरजा को प्रसन्न कर लिया। हे मुने, उस दोनों के उत्कृष्ट सेवा भाव से प्रसन्न हुई चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया और चंडिका ने स्वयं भी उस सुदर्शन नामक पुत्र के लिए शिवजी को प्रश्न किया। और इसके बाद पूर्व में सुदर्शन को क्रोधित किंतु अब उस पुत्र पर क्रोधित रहित चंडिका ने प्रसन्नचित होकर उन वृषभ ध्वज महेश्वर को भली भांति प्रसन्न जानकर उन्हें नमस्कार कर स्वयं उस सुदर्शन को उनकी गोद में बैठा दिया। इसके बाद गिरजा ने स्वयं ही सुदर्शन को ग्रंथ से स्नान कराकर ग्रंथि से युक्त तराव्रत यज्ञो पवित्र प्रसन्नता पूर्वक पहनाया और तत्पश्चात अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षरों से युक्त शिव गायत्री का उपदेश किया और ये भी कहा कि ये पट श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी 16 बार उच्चारण कर संकल्प पूजन किया करें। पुनः उन्होंने स्नान से लेकर प्रणाम पर्यंत विधि उपचारों से ऋषियों के सानिध्य में मंत्र एवं विद्या के साथ इस बालक को पूजन करवाया
और उसके शिव के अनेक नामों एवं मंत्रों का पाठ कराया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित चंडिका का एवं शिव ने उसे कहा, हे पुत्र, मेरे लिए जो कुछ भी धन ध्यान आदि अर्पित किया गया है वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इस ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे समस्त कार्य में, विशेषकर देवी के कार्य में तो मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ाया गया घृत, तेल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापत्य होने लगेगा तब उसमें तुम अकेले ही मुख्य होंगे और तभी पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिल लगाना, स्नान कराना, शिव संध्या करना और शिव गायत्री का जप करना। सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना। सब किए जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें समस्त दोष क्षमा कर दी। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव ने उनके चारों बटुक पुत्रों को चारों दिशाओं में अभिषेक कर दिया। तब भगवती चंड के पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बैठाकर उनके पुत्र को अनेक प्रकार वर देकर शिक्षा देने लगी। देवी बोली, दो ब्याहों के युद्ध में जिस प्रकार मेरा बटुक होगा उसकी सदा विजय होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, जिसने तुम्हारी पूजा की उसके मानो पूजा मेरी कर ले। तुम सभी अपना कर्म सदा करते रहना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव एवं शिवा ने कृपा पूर्वक संसार के कल्याण के लिए किए। चूंकि शिव एवं पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए वे बटुक कहे गए और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए, इसलिए वे तपो अधम कहे गए। शिव शिवा की कृपा से वे आगे चलकर बहुत भ्रष्ट हो गए और बटुकों को प्रथम पूजा साक्षात महात्मा शंकर की ही महापूजा है। इसलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि पूर्व में शिव जी की पूजा की जाए तो वह सुखदायी नहीं होती और शुभ कार्य को आपका अशुभ कार्य बटुक का कभी भी त्याग न करें। प्रजापत्य भोजों में एक बटुक का पूजन विशिष्ट कहा गया है। शिव एवं पार्वती के कार्य में बटुक की ही विशेषता देखी जाती है। हे बुद्धिमान निष्काम शौनक जी, मैं जैसा कहता हूँ आप उसे सुने। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य नामक यज्ञानुष्ठान, जिसे नित्य प्रति ब्रह्म भोजन का संपादन होता था कि नित्य भोजन वाले नियम में शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसा कह रहा हूं। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उस भद्र नामक राजा को एक ध्वज प्रदान किया। उसके अनंतर देवादिदेव सदाशिव कृपा पूर्वक उस राजा से कहा कि हे राजन, जिस दिन तुम्हारा प्रजापत्य यज्ञ होगा उस दिन प्रातः काल ये बंधी हुई ध्वजा बढ़ेगी और रात्रि में गिर जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा में कोई त्रुटि होगी तो ये ध्वजा रात्रि काल में ही फिर स्थिर रहेगी, रात्रि काल में भी स्थिर रहेगी। और इतना कहकर राजा ने संतुष्ट कृपा निधि शंकर अंतर ध्यान हो गए। हे महामुने, उस राजा का वैसा ही नियम चलता रहा और वह शिव पूजन के विधान के अनुसार नित्य प्रति प्रजापत्य का अनुष्ठान करने लगा और कार्य पूर्ण हो जाता तो प्रातः काल ध्वजा स्वयं बढ़ जाती और वह सायंकाल गिर जाती। किसी समय ब्रह्म भोज के बिना ही बटुकों की पूजा पहले हो गई तथा वह ध्वजा गिर पड़ी।
ब्रह्म भोज के बिना ही बटुकों की पूजा पहले हो गई और वह ध्वजा गिर पड़ी। ये देखकर राजा ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं किंतु ये ध्वजा नहीं उठा, ये ब्राह्मणों वह ध्वज क्यों गिर पड़ा? आप लोग सत्य सत्य कहिए। इस प्रकार पूछे जाने पर पंडित प्रहर ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, ब्राह्मणों में चंडी पुत्र बटुक को पहले ही भोजन करा दिया गया, इससे शिवजी संतुष्ट हो गए, इसलिए ध्वजा गिर गई। तब ये सुनकर वह राजा अन्य लोग भी चकित हो उठे और प्रशंसा करने लगे कि इस प्रकार शिवजी ने स्वयं ही उन बटुकों की महिमा बढ़ाई, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने बटुकों को श्रेष्ठ कहा। अतः बटुकों के द्वारा ही शिवजी का उत्तारण करवाना चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती और शिवजी के वचनानुसार इसमें दूसरा कोई अधिकार नहीं, उसे उत्तम ही उत्तरायण करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। केवल इतना ही नहीं, उनका कार्य कोई दूसरा नहीं। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह सब मैंने कह दिया और इसे सुनकर मनुष्य शिव पूजन का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्कोट रुद्र संहिता में बटुकोत्पत्ति वर्णन नाम का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप ज्योति के लिंगों के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, जैसे आपने सुना कि ये सब बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उनके महात्म्य एवं उनके उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने आपने सदगुरु के सुना, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। हे मुनि श्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में इनके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें मनो सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। हे मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म्य सावधानी से सुनिए। मुनीश्वरों, महात्मा अध्यक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याएं उन्हें विवाह चंद्रमा से कर दिया। वे चंद्रमा को अपने पति रूप में प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते रहे, जैसे कि सुवर्ण में मणि सुशोभित होती है और मणि से सुशोभित होता है। उसके अनंतर काल में उसके साथ जो हुआ उसको सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय था उतना कोई भी नहीं था। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता की शरण में गईं और वहां जाकर उन सबने जो दुख था उसे निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, ये सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांति पूर्वक ये वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, सभी आश्रितों के प्रति तो सम्मान व्यवहार करना उचित है, पर आपके विषय व्यवहार क्या है? अब तक आपने जो कुछ भी किया तो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार ना करें। विषय व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। श्री सूत जी बोले, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर निश्चित हो अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे और जिससे वह जगत मोहित हो रहा है। जिसका शुभ होना है तब उसका शुभ अवश्य होता है और जिसका अशुभ होना है तब उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है? चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी।
रोहिणी में आसक्त रहते थे और वे अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते। तब दक्ष बहुत दुखी और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीति पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की है, किंतु आपने नहीं मानी। आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए। श्री सूत जी बोले, उन इस प्रकार कहने पर चंद्रमा क्षण क्षय रोग हो गए और तब उनने क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय हाय क्या करना चाहिए, चंद्रमा कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए वे दुखित हो व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से ये बात बताया कि तब सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। मुनि उस समय वहां जाकर अति व्याकुल देवगण एवं ऋषियों के ब्रह्मदेव का प्रणाम करके उनकी स्तुति कर सारा निवेदन किया और ब्रह्मा जी भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और शिव की प्रशंसा उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ओ मेरे सारे संसार में दुख देने वाले ये महान कष्ट उपस्थित हुआ। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने इसे शाप दे दिया है। चंद्रमा ने और भी दुष्ट किए गए देवताओं तथा ऋषियों अनेक लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुने। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया है। उसके बाद वह दैत्य से जाकर मिल गया और उसने पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया तब उसने तारों को भी उन्हें लौटा दिया। उस गर्भवती को देखकर बृहस्पति ने कहा कि मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्हें तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उसे पुनः पूछा कि ये किसका गर्भ है। तब उसने कहा कि ये गर्भ चंद्रमा का है। और इसके बाद बृहस्पति ने कहने से उस तारा को ग्रहण किया। और इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं, उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं। वह आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है। अब तो होनहार था, वह तो भली भांत हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बता रहा हूँ, आनंद पूर्वक सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभाव क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहां मृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर देवता और ऋषि लौटकर वहां आए जहां दक्ष एवं चंद्रमा स्थित थे। इसके बाद उन सभी देवताओं एवं ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को अपने साथ लेकर के प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मां मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव अर्चना विधि से शिव की पूर्व आराधना की। और उसके बाद विश्व अंतकरण वाले वे सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा प्रभाच क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और महामृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज का पूजन किया। स्थिरचित चंद्रमा 10 करोड़ का जप संख्या में महामृत्युंजय जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां स्थिर रहे। और तब उन्हें देखकर भक्तवत्सल भगवान से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर भक्त चंद्रमा से कहने लगे कि शंकर बोले,
हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषित वर हो मांगो, प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्र बोले, हे देवेश, यदि आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मैंने शरीर के 6 रोग दूर कीजिए, आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा करने पर शिव जी ने ये वचन कहा। शिव जी बोले, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एकाएक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान देने के प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषिगण शीघ्र ही आए और वहीं आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दे दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवादि देव, हे महादेव, हे परमेश, आपको नमस्कार है। शंभो स्वामिनी पार्वती जी सहित यहाँ स्थिर हो जाइए। श्री सूत जी बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वार उत्तम भक्ति के स्तुत किए जाने पर साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर और क्षेत्र के महात्म्य वर्धन के लिए, चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहां उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हे द्विज, वे पूजन करने के 6 कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, ये कृत्य है जिसके नाम से स्वर्ग जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला, जो मनुष्य वहाँ जहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से 6 आदि भी असाध्य रोग है वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभाव सतीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है। प्रवास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनवांछित अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। मनुष्य जिस प्रकार फल के उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फलों को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। सोमेश्वर के उस प्रकार के फल को देखकर वे देवता ऋषिगण प्रीति पूर्वक शिव जी को नमस्कार करके 6 रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर उत्पत्ति का वर्णन किया। सोमेश्वर लिंग इस प्रकार प्रकट हुआ। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी प्रकार के पाप मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गोप्त वर्णन नाम का 14वां अध्याय पूर्ण है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। जिस प्रकार बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है,
पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया, पापों को नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का वर्णन करता हूँ। तब तारका का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, और उस समय देवी ऋषि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृतांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार और उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे सर्वु, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही लौट आएगा और तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उनके अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी के आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिवजी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिवजी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिवजी से आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उसने लौटने पर शिवजी एवं पार्वती को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी हो परम स्नेह वहां गए, जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती हैं। उस दिन से लेकर मल्लिका पार्वती अर्जुन शिवजी का मल्लित रूप व अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोहरों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। उसका दुख सर्वदा दूर हो जाता है, वह परम सुख को प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसे धन धान्य समृद्धि प्रतिष्ठा आरोग्य अभीष्ट धन की फल की प्राप्ति हो रही है, इसमें संशय नहीं। ये मल्लिका अर्जुन नाम वाला पूर्व ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। और इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट शतरुद्र संहिता में मल्लिका अर्जुन नाम वाले द्वितीय ज्योतिर्लिंग वर्ण नाम का 15वां अध्याय पूर्ण, और इसी के साथ कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।